नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। श्रीमद् भागवत गीता में आपका स्वागत है। हम यहाँ समझने का प्रयास करते हैं कि जीवन के हर एक पहलू को श्रीमद् भागवत गीता के माध्यम से जोड़ते हुए हम हर एक सब्जेक्ट को, हर एक पहलू को समझने का प्रयास करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। और ये जीवन में चुनौतियां सदैव बरकरार रहती हैं। कहीं ना कहीं हम किसी तरीके से फंसे होते हैं। हमारे मन में विचार हमेशा घूमते हैं और उन प्रश्नों के, उन विचारों के उत्तर पाने के लिए हम जगह जगह भटकते हैं। परंतु ये प्रश्न के उत्तर आपको मिलना कभी कभी मुश्किल हो जाता है, आपको बहुत परेशान करता है, आप विचलित होते हैं और कहीं ना कहीं आप जो है अपने आप को इस स्थिति में लेके आते हैं जहाँ पे आपको उन प्रश्नों के उत्तर नहीं मिलते। और उसके परिणाम स्वरूप जो आप अपनी ऊर्जा को एक सही दिशा में लगाकर उसको सही गति देने में देना चाहिए, वो कहीं ना कहीं उसकी अवनति होने लगती है, उसका क्षीण होने लगता है। तो हम इससे बचने के लिए किस प्रकार जीवन जिएं, किस प्रकार से रहें, किस प्रकार से अपने आप को बनाएं ताकि उस ऊर्जा का हम सही से सदुपयोग कर पाएं। क्योंकि ये ऊर्जा एक बार समाप्त होने के बाद व्यक्ति सिर्फ इस पे सोचने के सिवाय और कुछ कर नहीं सकता। क्योंकि जो उसकी ऊर्जा उस समय पे विद्यमान थी उसने कहीं ना कहीं उसका क्षीण किया, उसको नष्ट किया और उसके फलस्वरूप अब जो है उस एनर्जी को, दरअसल हर एक व्यक्ति यही कहता है कि मैं उस समय को मिस करता हूँ, मैं उस क्षण को मिस कर रहा हूँ, भूलना चाहता हूँ या जीना चाहता हूँ, इस प्रकार के विचार आते हैं। उसका कारण यही होता है कि कहीं ना कहीं जो व्यक्ति सोचता है कि जब ऐसा वक्त आएगा या ऐसा टाइम आएगा तो मैं उसको इस प्रकार से जीऊँगा, लेकिन जब वो वक्त आता है, वो समय आता है, तो वो व्यक्ति उस समय में जी नहीं पाता, उस प्रेजेंट में रह नहीं पाता। कहीं ना कहीं उसके जीवन में वो अतीत, वो भविष्य सदैव बरकरार रहता है और इस वजह से वर्तमान में वो अपनी संपूर्णता, अपना कंप्लीटनेस जो है वो दे नहीं पाता। तो ये होता क्यों है? क्यों हम सदैव अपने अतीत, अपने पास्ट और अपने भविष्य और फ्यूचर में फंसे रहते हैं? हमारा ये होने का प्रमुख कारण यही है कि कहीं ना कहीं हम जिस क्षण को जी रहे होते हैं उसकी अनुभूति नहीं कर पाते, वो मिस होता चला जाता है और हम सदैव अपने विचारों में। उसका कारण ये है कि आपका जो शरीर है और आपका जो मन है वो इक्विलिब्रियम में काम नहीं करता, वो एक समान काम नहीं करता। आपका शरीर यहाँ पे स्थित होता है, किसी जगह पे होता है, परंतु आपका मन वहाँ पे होता ही नहीं। जब आप काम कर रहे होते हैं तब आपका जो है घूमने में, खेलने में, कुछ और करने में मन कर रहा होता है। जब आप खेल रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं या कुछ और क्रिया कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं कोई और आपके दिमाग में ख्याल आता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो आप करना चाहते हैं वो कर नहीं पाते, उसमें आपके विचार ही हावी होते हैं। अर्थात आपका मन जो है आपकी बुद्धि को भ्रमित करता है और ये मन व्यक्ति को पूरे जीवन भ्रमित करता है। इसलिए व्यक्ति इस जीवन को प्रारंभिक अवस्था से ही गलत प्रकार से जीने लगता है। लेकिन इसी संसार में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हुए हैं जो ये जो समानता जीना होता है, अर्थात जो व्यक्ति अपने को प्रेजेंट में रखते हुए आनंद में नहीं रह पाता, तो उसका कारण यही है कि ऐसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कुछ विधि पता होती है, कुछ नियम पता होते हैं। जैसे आप मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसके लिए आपके लिए फॉर्मूला इंपॉर्टेंट होता है कि उसके माध्यम से वो प्रश्न सॉल्व होते हैं, वो क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं। उसी प्रकार जब जीवन के इस प्रकार के प्रश्न आपके सामने खड़े होते हैं तो उसके लिए आवश्यक है कि आपको ऐसी विधियां पता हों, ऐसे प्रोसेस पता हों, उनसे निकलने का रास्ता पता हो। अगर वो नहीं पता होता तो कहीं ना कहीं आप जो है वो मिस कर देते हैं जैसा आपको जीवन जीना है। और हर एक व्यक्ति को यही नहीं पता कि उसे जीवन जीना कैसे है। इसी तलाश में है कि कहीं ना कहीं से उसको शांति मिल जाए, सुकून मिल जाए, संतुष्टि मिल जाए। परंतु जीवन ऐसी चुनौतियों से भरा है, व्यक्ति को एक समय अगर भोजन नहीं मिलेगा तो वो व्यक्ति बेचैन हो जाता है, पागल हो जाता है। बहुत सारे लोगों के साथ अलग अलग प्रक्रियाएं प्रारंभ हो जाती हैं। जब व्यक्ति एक टाइम का भोजन नहीं सहन कर सकता तो जीवन में तो उसको रहने के लिए छत भी चाहिए,
समाज में आदर भी चाहिए, रिश्ते भी बना कर रखने हैं, हर एक व्यक्ति के साथ कैसे आपका व्यवहार है वो भी मैटर करता है। तो कहीं न कहीं इन सब के दौरान आपको कुछ ऐसे रूल, कुछ नियम जानने आवश्यक हैं और वे नियम, वो रूल श्रीमद् भागवत गीता में वर्णित हैं। और मैं आपसे ये अनुरोध करूँगा कि आप जो है इससे जुड़ें, आप जो है इसको पढ़ें, क्योंकि हम साथ में मिलकर जो है ये जो प्रश्न हैं इसको समझ सकें और इनके उत्तर को जान पाएँ। मैं हर एक व्यक्ति से यही प्रार्थना करूँगा, ये निवेदन करूँगा कि इससे जो है जुड़े, इसको पढ़ें और मैं ये कहूँगा कि आप जो है पढ़ने का प्रयास करिए, क्योंकि जब आप पढ़ते हैं तो आपको चीज़ें अपने तरीके से स्वतः ही समझ में आने लगती हैं। हर एक व्यक्ति को जानने की आवश्यकता है, लेकिन कहीं न कहीं वो अपनी ऊर्जा, अपना समय व्यर्थ के जो है चीज़ों में खर्च करता है। उसकी जगह पे उसे सदैव एक सही तरीके से ऊर्जा का उपयोग करना है और उसको जो है जानकर अपने आप को किस प्रकार से जीना है, कैसे रहना है, ये जान सकता है। तो जैसा कि हमने पिछले अध्याय में, पिछले एपिसोड में 11वां जो है अध्याय, एकादश अध्याय समाप्त किया। आज से जो है हम द्वादश अध्याय प्रारंभ करेंगे और यहीं से समझेंगे कि किस प्रकार से श्री कृष्ण अर्जुन को वो सारी बातें समझा रहे हैं जिससे कोई भी व्यक्ति समझकर उसके जीवन के सारे कष्ट, सारे परेशानियां दूर हो सकती हैं। तो आइए समझते हैं और जानते हैं कि श्री कृष्ण अर्जुन को क्या बता रहे हैं। वो कहते हैं, जैसा कि एकादश अध्याय के अंत में श्री कृष्ण ने बार बार बल दिया कि अर्जुन, मेरा ये स्वरूप जिसे तूने देखा ये तेरे सिवाय ना पहले कभी देखा गया है और ना भविष्य में कोई देख सकेगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि जिस स्वरूप को मैंने तुम्हें दिखाया, विराट स्वरूप को, इसको इससे पहले न कभी ने किसी ने देखा है और अब इसके बाद कोई भी जो है इसको न देख सकेगा। मैं न तप से, न यज्ञ से, न दान से ही देखे जाने को सुलभ है, किंतु अनन्य भक्त के द्वारा अर्थात मेरे अतिरिक्त अन्यत्र कहीं श्रद्धा बिखरने ना पाए। निरंतर तैल धारावत मेरे चिंतन के द्वारा ठीक उसी प्रकार जैसे तुमने देखा मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए, तत्व से साक्षात जानने के लिए और प्रवेश करने के लिए भी सुलभ हूँ। तात्पर्य यह है कि अगर ऐसा है तो फिर साधक उस स्वरूप की अपने दिमाग में कल्पना करके जो है साधक जो है प्रयास करता है कि मैं भी जब ईश्वर को प्राप्त करूंगा तब उसको जान पाऊंगा, उसको समझ पाऊंगा। तो अर्जुन कहता है कि निरंतर मेरा ही चिंतन कर, भक्त बन। अर्जुन को जो है श्री कृष्ण यही कह रहे हैं कि निरंतर मेरा चिंतन करो, भक्त बनो। और अर्जुन, तो मेरे द्वारा निर्धारित किए गए कर्म को कर, मत परमः, अपितु मेरे परायण होकर कर। तात्पर्य यह है कि आपकी भक्ति में आपकी संपूर्णता आवश्यक है। अगर आपका संपूर्णता आवश्यक नहीं है तो आपको फल वैसा नहीं प्राप्त होगा। आज के समय में व्यक्तियों के साथ ऐसा ही है, प्राप्त सब कुछ करना चाहते हैं परंतु काम के प्रति जो उनका लगन है, जो उनका फोकस है, जो संपूर्णता है, वो कहीं ना कहीं अलग अलग जगहों पे बटी हुई है। और इन बटे रहने के कारण जो है वो अपने आप को इस स्थिति में ला नहीं पाते और वो जो है जिंदगी को कोसते हैं, लोगों को कोसते हैं, समय को कोसते हैं, जगह को कोसते हैं, विभिन्न प्रकार के जो है एक्सक्यूजेस बनाते हैं। तो वही जो है श्री कृष्ण समझाना चाहते हैं कि अगर आपको लक्ष्य प्राप्त करना है, ईश्वर को प्राप्त करना है, इष्ट को जानना है, तो आप जो है संपूर्णता के साथ उसी में चिंतन करिए, उसमें जो है रम जाइए। मेरे परायण होकर कर, अनन्य भक्त ही उनकी प्राप्ति का माध्यम है। इस पर अर्जुन का प्रश्न स्वाभाविक है कि जो अव्यक्त अक्षर की उपासना करते हैं और जो सगुण आपकी उपासना करते हैं, इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है? आप बहुत सारे ऐसे व्यक्तियों को देखते होंगे जो मूर्ति पूजा करते हैं, उनके स्वरूप को देखते हुए पूजा करते हैं, परंतु बहुत ऐसे व्यक्ति होते होंगे जो आप देखते होंगे सिर्फ ध्यान करते हैं, अव्यक्त रूप में सिर्फ चिंतन प्रोसेस करते हैं, किसी मूर्ति की आवश्यकता नहीं होती। तो अर्जुन यही प्रश्न कर रहा है कि इसमें श्रेष्ठ कौन है। यहाँ इस प्रश्न को अर्जुन ने तीसरी बार उठाया है। अध्याय 3 में उसने कहा कि भगवान, यदि निष्काम कर्म योग की अपेक्षा सांख्य योग आपको श्रेष्ठ माने है तो आप मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं? ये प्रश्न पहले ही किया जा चुका है कि अगर निष्काम कर्म योग की अपेक्षा सांख्य योग से अगर आपको पाना श्रेष्ठ है और भयंकर कर्म में क्यों लगना पड़े। तात्पर्य यह है कि ज्ञान योग के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त करना
अगर कठिन है तो भक्ति योग से प्राप्त कर ले, या एक जो निष्काम कर्म है कि आपको कर्म करना पड़ेगा, कर्म ना करके सिर्फ ज्ञान के माध्यम से जो है प्राप्त कर ले। परंतु ईश्वर को प्राप्त करना है तो ज्ञान में भी वो कर्म तो सम्मिलित होगा, कर्म तो आपको करना ही होगा। इस पर श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, निष्काम कर्म मार्ग अच्छा लगे चाहे ज्ञान मार्ग, दोनों ही दृष्टियों से कर्म तो करना ही पड़ेगा। प्रारंभिक में अर्जुन को लगा कि जो ज्ञान मार्ग है उसमें कर्म नहीं करना पड़ेगा, परंतु दोनों मार्ग में कर्म करना पड़ता है। इतने पर भी जो इंद्रियों को हठ से रोककर मन से विषयों का स्मरण करता है वो दंभाचारी है, ज्ञानी नहीं। लेकिन ऐसे बहुत सारे व्यक्ति होते हैं जो इंद्रियों को हठ से रोकते हैं, मन से विषयों का स्मरण करते हैं। आप देखते होंगे समाज में बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जो बाहरी रूप से तो ये प्रदर्शित करते हैं कि मैं माया से मोहित नहीं हूँ, परंतु उनका जो मन है वो सदैव उसी में लगा रहता है, उसी में मिला रहता है, और दुनिया के सामने वो प्रदर्शित करेंगे कि मुझे माया से कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे लोग दंभाचारी होते हैं, ज्ञानी नहीं होते। ज्ञानी तो वो है जो उसका स्वाभाविक नेचर है, जो उसका स्वाभाविक व्यवहार है, वही उसका होता है। ना उसके मन में अलग होगा, ना बाहर अलग होगा, जो जैसा है वैसा ही होगा। इसीलिए आप देखते होंगे बहुत ऐसे व्यक्ति इन लोगों को कहते हैं कि भैया बहुत दिल के अच्छे हैं। दिल के अच्छा होने का मतलब यही है कि उनके मन में कोई खोट नहीं है, कोई भेद नहीं है, कोई अलगाव नहीं है। वो जो हैं वो उसी प्रकार से प्रकट होते हैं, उनकी बातें उसी प्रकार से परिलक्षित होती हैं। तो अर्जुन को कह रहे हैं कि तू कर, कौन सा कर्म? तो नियतम कुरु कर्म तुम, निर्धारित किए हुए कर्म को कर। निर्धारित कर्म क्या है? हर व्यक्ति सोचता है कि जो हम जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, इसी कर्म की तो बात जो है श्री कृष्ण ने की है, परंतु ऐसी बात नहीं है। ये कर्म तो आपके संसारी जीवन में जीने रहने के लिए है, और ये वो कर्म नहीं है जो श्री कृष्ण बात कर रहे हैं। नियत कर्म तो वो है जो इससे भिन्न है, जो अलग है। इसकी हमने बहुत डिटेल में डिस्कशन किया है। आप पिछले के एपिसोड में जाके इन सब के बारे में जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो निर्धारित कर्म कहा है तो बताया कि यज्ञ की प्रक्रिया ही एकमात्र कर्म है। जो यज्ञ की प्रक्रिया है उसी को हम कर्म कहते हैं, वही दरअसल कर्म होता है। और यज्ञ की विधि को बताया जो आराधना चिंतन की विधि विशेष है, अर्थात उस यज्ञ की विधि जो आराधना चिंतन की विधि विशेष है, उस प्रक्रिया द्वारा कि आप जो श्वास लेते हैं, प्रश्वास लेते हैं, आप इस पर जो आपका ध्यान आता है, तब जो है ये घटना घटित होती है। तो परम में प्रवेश दिलाने वाली प्रक्रिया है। जब निष्काम कर्म योग और ज्ञान कर्म दोनों में ही कर्म करना है, यज्ञार्थ कर्म करना है, क्रिया ही तो क्रिया एक ही है, तो अंतर तात्पर्य यह है कि जो निष्काम कर्म योग है और ज्ञान मार्ग दोनों में ही कर्म करना है, यज्ञार्थ कर्म करना है, क्रिया एक ही है, तो अंतर कैसा? भक्त कर्मों का समर्पण करके इष्ट के आश्रित होकर यज्ञार्थ कर्म से प्रवृत्त होता है, तो दूसरा सांख्य योगी अपनी शक्ति को समझकर अपने भरोसे उसी कर्म में प्रवृत्त होता है, पूरा श्रम करता है। जब व्यक्ति को ये पता चल जाए कि जो ज्ञान माध्यम है और जो भक्ति माध्यम है, तो ज्ञान माध्यम में भी उस व्यक्ति को वो कर्म करते हुए वहाँ पे पहुँचना है, वहाँ पे जानना है। और ये जब कोई व्यक्ति जान लेता है तब वो अपने कर्मों को वो वैलिडिटी देता है, वो वैल्यू देता है, जिसकी वजह से उसमें जो भटकाव है वो कहीं ना कहीं क्षीण होता है और धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से वो जीवन को जीता हुआ आगे बढ़ता है और सब कुछ समझते हुए चीज़ों को जान पाता है। और अध्याय 5 में अर्जुन ने पुनः प्रश्न किया कि भगवान, आप कभी सांख्य माध्यम से कर्म करने की प्रशंसा करते हैं तो कभी समर्पण माध्यम से निष्काम कर्म योग की प्रशंसा करते हैं, दोनों में श्रेष्ठ कौन है? यहाँ तक अर्जुन समझ चुका है कि कर्म दोनों दृष्टियों से करना पड़ेगा। हर एक व्यक्ति जब ये समझ पाए कि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए आपको कर्म करना ही होगा, उसके बिना आपको ईश्वर नहीं प्राप्त होने वाले, या कोई भी चीज़ नहीं प्राप्त होने वाली, तो फिर भी दोनों से श्रेष्ठ मार्ग वो चुनना चाहता है। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, दोनों ही दृष्टियों से कर्म में प्रवृत्त होने वाले मुझको ही प्राप्त होते हैं, चाहे कोई भी मार्ग हो। आप ईश्वर को ही प्राप्त करेंगे, उन्हें ही जान पाएंगे, और उसमें अगर आप श्रेष्ठ ढूंढ रहे हैं तो दोनों ही श्रेष्ठ हैं। कर्म करते हुए आपको प्राप्त होना होगा। सांख्य योग की अपेक्षा निष्काम कर्मयोग श्रेष्ठ है। निष्काम कर्मयोग का अनुष्ठान किए बिना ना कोई योगी होता है, ना ज्ञानी। तो जो निष्काम कर्मयोग है
ये आवश्यक होता है, क्योंकि इसके बिना न कोई योगी होता है और न ही ज्ञानी। सांख्य योग दुष्कर है, उसमें कठिनाइयाँ अधिक हैं। और सांख्य योग क्या है, निष्काम कर्म योग क्या है, हमने इसके बारे में डिटेल में पढ़ा है, डिटेल में समझा है। आप पिछले एपिसोड में जाकर इसको डिटेल में समझ सकते हैं कि इसको हमने कितनी तरीके से समझने का प्रयास किया है। अब यहाँ पे तीसरी बार अर्जुन ने यही प्रश्न किया कि भगवान, आप में अनन्य भक्त से लगने वाले और अव्यक्त अक्षर की उपासना से सांख्य मार्ग से लगने वाले, इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है? तो अर्जुन जो है ये तीसरी बार जो है पूछ रहा है प्रश्न, और इसको हमने पिछले एपिसोड में समझा है, जाना है कि किस प्रकार से कौन सा मार्ग श्रेष्ठ होता है। और हम अगले एपिसोड में इसी से संबंधित आगे समझेंगे, आगे जानेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि अर्जुन ने जो है ये प्रश्न किया तो श्री कृष्ण उसका किस प्रकार से उत्तर देते हैं और क्या समझाते हैं। तो आशा करते हैं कि ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी और समझते हुए आप इन बातों को अपने जीवन के व्यवहार में ला पा रहे होंगे, क्योंकि जब तक आपके व्यवहार इन विचारों से परिवर्तित नहीं होगा, इसका फल आपको फलित नहीं होगा। और हर एक व्यक्ति को ये प्रयास करना चाहिए कि वो इस संसार में जो भी व्यक्ति है या कोई प्राणी है, जीव है, प्रकृति है, सभी का वो जो है ध्यान रखे और अपना जितना हो सके हर एक व्यक्ति के लिए योगदान करे, अपना जो है सहयोग करे, ताकि हम किसी भी समाज को, किसी भी देश को, किसी भी राष्ट्र को और विश्व को एक इस स्तर पर लेके जाए जहाँ पे हर एक व्यक्ति आनंद की अनुभूति कर पाए। और अगर आपको लगता है कि ये बातें, ये विचार, ये जो हमारा समझने और जानने की श्रृंखला है, ये आपको वैल्यूएबल लग रही हो, आपको वैलिडेट कर रही हो, समझा रही हो, आपको बातें समझ में आ रही हो और साथ में मिलकर हम भगवत गीता समझते हुए, जीवन के विभिन्न पहलुओं को बात करते हुए, समझते हुए जान पा रहे हों, तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि हम जब भी इन सब बातों पर बात करें आप जुड़ सकें। आप अपने भी विचार शेयर करिए ताकि हम मिलकर हर एक विषय को उस गहराई तक जान सकें जहाँ पे किसी भी समस्या का हम हल ढूंढ पाएं। इसी प्रयास के साथ अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।